One. Hello friends, at this time I am present with a concept. This concept is directly related to awareness. And day by day our health system is going in worse condition. So if you really want to eradicate health problems from your society, then you should watch this video. मेरे दोस्त, हम सभी जान रहे हैं कि हम लोगों के बीच आजकल बीमारियों की संख्या बढ़ते जा रही है। बीमारियों से कैसे बचा जाए इसे समझते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, कुत्ते हड्डी को चबाकर पचा लेते हैं लेकिन मनुष्य क्यों नहीं? आजकल समय ऐसा है कि कुत्ते हड्डी को भी चबाकर पचा लेते हैं और मनुष्य आज पके हुए मांस को भी पचाने में असमर्थ होते जा रहा है। ऐसा क्यों? समझते हैं। प्रत्येक जंतु के शरीर में पाचन तंत्र होता है, एक आमाशय होता है और आमाशय में जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, उसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी पर मेल खेला है, जिसमें अधिक सांद्रता वाला HCl पाया जाता है, वह अधिक चीजों को पचा सकता है और जिसमें कम सांद्रता वाला HCl पाया जाता है वह सभी चीजों को नहीं पचा पाएगा। सांद्रता क्या होता है इसे समझते हैं। मान के चलिए कि एक गिलास है, एक दूसरा गिलास है, दोनों में परिपूर्ण रूप से पानी भर दिया और इसमें 10 ग्राम शुगर चीनी डालें और इसमें 50 ग्राम शुगर डालें। इसमें कौन सबसे अधिक मीठा होगा? तो आप समझ चुके होंगे कि यह मीठा होगा। क्यों होगा? क्यों? यह ज्यादा घनत्व वाला होगा, इसमें शुगर मॉलिक्यूल की संख्या अधिक होगा, यानी जिसमें सोल्यूट जो पानी में या किसी विलायक में घुलने वाला पदार्थ होता है उसे विलय कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। इसमें सोल्यूट की मात्रा अधिक है, यानी इसका सांद्रता अधिक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। सांद्रता को इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो ये तो समझ गए कि जिसमें अधिक सांद्रता वाला HCl पाया जाता है वह अधिक चीजों को पचा सकता है और इसमें कम सांद्रता वाला HCl पाया जाता है उसमें पचाने की क्षमता उतनी नहीं रहती। तो कुत्ते के आमाशय में अधिक सांद्रता वाला HCl पाया जाता है, इसलिए हड्डी को भी पचा लेता है और मनुष्य के शरीर में कम सांद्रता वाला HCl पाया जाता है, इसलिए सभी चीजों को पचा नहीं सकता है। और मनुष्य में क्या बीमारी है कि जैसे ही 20 साल एज क्रॉस करेगा तो प्रत्येक 10 साल, 20 साल में हो गया किसी व्यक्ति का एज, तो जैसे ही 10 साल, प्रत्येक 10 साल पर HCl की सांद्रता 5% घटेगा और 5% घटेगा। इसी के कारण से जब व्यक्ति का एज 20 वर्ष होता है, जो ही 30 होता है 5% घटा, फिर 40 हुआ, फिर 5% घटा। इसी प्रकार घटते हुए 50-60 साल के एज में व्यक्ति को पचने की क्षमता खो देता है। एक समय खाता है और पूरा दिन बैठा हुआ रहता है, क्योंकि आमाशय में उतना सांद्रता रहा नहीं पचाने वाला। तो अब ध्यान देते हैं कि यह बढ़ेगा कैसे, HCl का जो सांद्रता है मेंटेन कैसे रहेगा, इसे ध्यान देते हैं। प्राकृतिक ने हम लोगों के पास एक पदार्थ बनाया है, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, पपीता। पपीता ऐसा चीज है मेरे दोस्त, यह एक दिव्य पदार्थ है। यह है ना, समझिए तो इसका सेवन करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़िएगा। समझते हैं? पहला इसका रूप होता है कच्चा रूप, कच्चा पपीता। पहला इसका रूप होता है कच्चा पपीता। क्या होता है ना, कच्चा पपीता में पपेन पाया जाता है। कच्चा पपीता में पपेन पाया जाता है जो HCl की सांद्रता को मेंटेन रखेगा। ये जो 5% प्रत्येक 10 वर्ष पर घट रहा था, यह घटने ही नहीं देगा। इसका मतलब है आप कच्चे रो पपाया कच्चा पपीता को आप प्रतिदिन खाते हैं, तो इसका मतलब है आपका HCl का कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है मेंटेन रहेगा, यह बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा, आपको बीमार पड़ने नहीं देगा। बीमार हम इसी कारण पड़ते हैं कि भोजन समय से नहीं पचता है,
और बीमार हम लोग पड़ते जाते हैं। कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, कभी लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आमाशय में प्रॉब्लम हो जाता है। तो कांचा पपीता तो फायदेमंद है। और इसका दूसरा रूप होता है पाका पपीता। इसको इंग्लिश में राइप पपाया कहते हैं। अब ध्यान देते हैं, पाका पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है। जितना भी आप नाम सुने होंगे, विटामिन ए बी सी डी ई, जितना आप सुने हैं सभी पाया जाता है। आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो मान लेते हैं आप किसी को रतौंधी हुआ है तो पाका पपीता खाने की जरूरत है। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें कीटाणुओं से, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता खो जाता है, तो विटामिन सी का कमी रहता है तो पपीता खाइएगा, विटामिन सी मिल जाएगा। तो बताइए यह कितना दिव्य औषधि है। और मेरे दोस्त, यह वीडियो केवल जागरूकता के लिए है, केवल अवेयरनेस के लिए है। और यहाँ से ये भी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है, तो पाका पपीता। पूछेगा कि वह कौन सा एंजाइम है जो HCl के कंसंट्रेशन, सांद्रता को मेंटेन, संतुलित रखता है, तो पपेन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।